नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। कृषि बिलों को लेकर किसान वर्सेस सरकार। क्या सरकार किसानों की मांगों को मानेगी? क्या किसानों व सरकार के बीच आपसी सहमति बन पाएगी? क्या विराट रूप ले चुका किसान आंदोलन समाप्त होगा? ये सब सवाल आज देश के हर नागरिक के मन में उभर कर सामने आ रहे हैं। सरकार मौखिक रूप से किसानों को एमएसपी देने का भरोसा दे रही है। पिछले दिनों भी बार बार सरकार के नुमाइंदों द्वारा प्रेस वार्ताएं जगह जगह की गई कि एमएसपी किसानों को यूं ही मिलता रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो यहां तक कह चुके हैं कि यदि एमएसपी किसानों को नहीं मिला तो वे अपना पद तक छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन किसान इसके बावजूद भी इस बात पर विश्वास, सरकार की बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि 3 जो कृषि बिल लेकर केंद्र सरकार आई है इसे वापस किया जाए और एक और चौथा बिल लेकर आए जिसमें गारंटी दी जाए कि एमएसपी किसानों को यूं ही मिलता रहेगा। सरकार व किसानों की बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसानों की सहमति सरकार के साथ नहीं बन पाई है। किसान जब भी बैठक में जाते हैं, सरकार द्वारा परोसी जाने वाली चाय व खाना खाने से साफ तौर पर मना कर देते हैं और धरना स्थल से खाना मंगवाकर नीचे बैठकर खाते हैं। 3 दिसंबर को भी यह देखा गया। ऐसे में लगता है कि अभी तक सरकार व किसानों की संतोषजनक बातचीत नहीं हो पाई है। किसान आंदोलन बेशक केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि बिलों के खिलाफ है, लेकिन यह जो आंदोलन है हरियाणा व पंजाब की राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। पंजाब में अभी आगे चुनाव होने हैं। हरियाणा में 1 वर्ष पूर्व भाजपा व जजपा की गठबंधन की सरकार बनी है। जब सरकार बनी तो प्रदेश की 7 विधानसभाओं से निर्दलीय जीत कर आए विधायकों ने भी भाजपा को समर्थन दिया। ऐसे में भाजपा व जजपा की गठबंधन की सरकार बनी। कुछ कारणों से महम विधायक बलराज कुंडू पहले ही सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं, जबकि किसान आंदोलन शुरू होते ही काफ़ी विधायक ऐसे हैं जो किसान आंदोलन के समर्थन में आ चुके हैं। पशुधन बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर सांगवान जहां चेयरमैनी का पद छोड़ चुके हैं, वहीं सरकार से भी अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। ज्यों-ज्यों आंदोलन का समय बढ़ रहा है, आंदोलन आगे चल रहा है, कई विधायक बेशक सरकार के साथ हैं, लेकिन किसानों को अपना स्पष्ट रूप से समर्थन दे रहे हैं। नीलोखड़ी विधायक धर्मपाल गुंदर, शुगरफेड चेयरमैन व शाहबाद के विधायक रामकरण काला भी कह चुके हैं कि वे नेता व सरकार के साथ बाद में हैं, पहले किसानों के साथ हैं और सरकार को किसानों की मांगों को मानना चाहिए। इस प्रकार की बातें कई विधायक कह रहे हैं। ऐसे में बेशक हरियाणा में सरकार को 1 वर्ष ही बीता है, लेकिन सरकार के सामने राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से जजपा नेताओं का अलग अलग रूप से किसान आंदोलन को समर्थन देना भी बहुत कुछ बयान कर रहा है। उप मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में दिग्विजय सिंह चौटाला भी कह चुके हैं कि सरकार द्वारा किसानों की मांगों को मानना चाहिए। आखिर कहें भी क्यों ना, जजपा के जो 10 विधायक बने हैं ये किसानों के सहारे ही बने हैं, किसानों द्वारा ही इनको बनाया गया है। टिकरी बॉर्डर पर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की लगातार बैठकों का दौर चला हुआ है। 3 दिसंबर को सरकार से किसानों की हुई बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। अब 5 दिसंबर को सरकार के साथ किसानों की बैठक होगी। बैठक में क्या निर्णय होता है यह देखने वाली बात होगी। एक बात और अब सामने आ रही है कि अब किसान
संगठनों के हाथ में किसान आंदोलन नहीं रहा है। किसान संगठनों के हाथ से यह आंदोलन किसानों के हाथों में सीधे रूप से जा चुका है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि यह आंदोलन सीधे किसानों के हाथ में है। देखने वाली बात होगी कि 5 दिसंबर को होने वाली सरकार के साथ बैठक में सहमति बनती है या नहीं बनती। सहमति बनती है तो मांगों को कितने प्रतिशत तक सरकार द्वारा माना जाएगा और संगठनों की सरकार से बातचीत से किसान सहमत होते हैं या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। और यह भी देखने वाली बात होगी कि यदि सहमति सरकार के साथ नहीं बनती है तो किसानों की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि किसान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो 3 बिल केंद्र सरकार लेकर आई है इनको वापस किया जाए और एमएसपी का बिल पास किया जाए ताकि किसान हरियाणा व पंजाब के किसानों को दिक्कत न हो।